हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का स्टार्ट किया है मैंने। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जिसका पहला चैप्टर जो है मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ूंगा और उसको जो है हिंदी में समझाते हुए चलूंगा, और जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी समझाने का होगा, एक्सप्लेन कर दोगा, वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड भी है, ट्राई एंड टेस्टेड है कि आपको जो है स्कूलों में भी ऐसे ही होता है, और आप कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको लाइन बाय लाइन जो है पूरा जो है आपको यहाँ पर एक एक लाइन में पढ़ूंगा, और उसके बाद जो है आपको पूरी चीज़ें इसमें बताते चलूंगा। तो ये हिस्ट्री का पहला वीडियो है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको सारे वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और साइंस है, तो इन सब का भी वीडियो रहेगा। तो ये जो है आप देखेंगे। अगर दूसरे सब्जेक्ट का भी आप चाहते हैं तो बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ जो पहला चैप्टर है, तो ये शुरू करते हैं अभी का वीडियो। इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये कब जो है कब, कहाँ, कैसे, तो क्यों, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर का नाम है। तो देखते हैं पहला क्या है। तो रशीदा का एक लड़की है जो क्वेश्चन कर रही है। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, 100 years ago, हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। तो रशीदा एक लड़की है और उसने जो है एक हेडलाइन देखा पेपर पे, जहाँ पे लिखा हुआ था 100 years ago, 100 साल पहले। तो 100 साल पहले क्या हुआ, ये सोच रही है कि लोगों को कैसे पता होगा कि इतने 100 साल पहले जो है क्या हुआ था, इस बारे में ये सोच रही है। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ इसके बारे में। तो यस्टरडे उसमें लिखा हुआ है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क्ड समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो आप लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह, रेडियो वगैरह, टेलीविजन वगैरह देखते हैं, आपको कल की चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, और ये बहुत साल पहले हुआ, उसको कैसे जो है लोग याद रखते हैं, कैसे लोगों को पता चला कि उतने साल पहले क्या हुआ। ये चीज़ जो है इस चैप्टर पे इसी चीज़ के बारे में है। So what can we know about the past? So there are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं पास्ट को जानकर कि लोग जो है किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या चीज़ खाते थे, किस तरह के घर में रहते थे, क्या क्या उनका कल्चर था, किस तरह के खेल खेलते थे, किस तरह के जो है से आपको खेती बाड़ी करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हर्डरर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो हम लोग देखेंगे कि लोगों का जो है ज़िंदगी कैसा था। एक हंटर है, शिकारी है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। एक गरेरिया है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। एक किसान है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। कोई रूलर है, राजा महाराजा है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। मर्चेंट है, व्यापारी है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। एक पादरी है, प्रिस्ट है, पंडित है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। कोई आर्टिस्ट है, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। लोहार की ज़िंदगी कैसी थी। बढ़ई की ज़िंदगी कैसी थी। ये सारी, म्यूजिशियन की ज़िंदगी कैसी थी, साइंटिस्ट की ज़िंदगी कैसी थी, ये सारी चीज़ें जो है हमें पास्ट से ही पता चलेगी। ये लोग कैसे जो है सर्वाइव करते थे, क्या क्या करते थे। We can also find out about the game children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे कि बच्चे क्या जो है कौन सा खेल खेलते थे, गेम खेलते थे, क्या क्या स्टोरी जो है उस वक्त प्रचलित थी, क्या क्या कहानियाँ जो है चलती थी, जैसे गब्बर आ जाएगा इस टाइप की कहानी चलती थी क्या। तो क्या क्या चीज़ें वो देखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पता करेंगे कि हमारे पास्ट से जो है हमें पता लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पे रहते थे। तो मैप में हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो मैप 1 में जो है ये नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिम से जो है आपको पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा रिवर, बिंदिया और सतपुरा पहाड़ियों के बीच में मध्य प्रदेश होते हुए अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर। तो यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत सालों से जो रहे हैं, हजारों साल पहले जो है यहाँ लोग आके बसे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। तो गैदरर कौन होते हैं, जो कि आपको फूड इकट्ठा करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, वो उसको कहते हैं गैदरर जो है वो कहते हैं। They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. तो उनको पता होता है कि किस फल को खाना है, किस पेड़ किससे जो हमें फल मिलेगा। जो भी फॉरेस्ट में, सराउंडिंग में, उनके आस पड़ोस जो पौधे वगैरह है, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है कि किसका रूट खाया जा सकता है, किसका फल खाया जा सकता है, किसका क्या चीज़ खाया जा सकता है और किसको खाना है, उसको वो लोग इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और जानवरों का भी शिकार ये लोग क्या करते थे, अलग अलग जानवरों का। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो सुलेमान और किरतार हिल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सुलेमान है, ये किरतार है। अभी पंजाब, ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें आपको देखने को मिलेगा।
Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है सुलेमान किरदार एरिया के पास, हिल के पास जो है, जहाँ पे 8,000 साल पहले जो है लोग जो है खेती बाड़ी करना शुरू किए, मतलब कुछ चीज़ों को अनाज वगैरह उगाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले जो है गेहूं और जौ जो है वो उगाना चालू किया, वीट और बार्ली जो है उन्होंने उगाया। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और लोगों ने क्या किया कि आपको जो है जानवरों को पालना भी शुरू किया, जिसमें से जो है भेड़ है, बकरी है और भी कैटल्स वगैरह, मवेशी वगैरह जो है, और लोग गांव में रहना शुरू कर दिए, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट जो है अब होने लगा। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पर देखिए गारो हिल्स जो है, अभी गारो खासी जनता मेघालय का पार्ट भी है, ये गारो हिल्स है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और विंध्यास जो ये है ये आपको नर्मदा रिवर के ऊपर में दिख जाएगा। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये कुछ एरिया है जहाँ जो है खेती बाड़ी जो है, कृषि जो है वो विकसित हुआ। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो विंध्यास का जो नॉर्थ है आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, खास करके ये जो है बेलन एरिया जो है, और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है नॉर्थ ऑफ विंध्यास जो है, वहाँ आपको राइस का जो है कल्टीवेशन देखने को सबसे पहले हमें मिला है। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर ए स्मॉल रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। तो इंदस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी को भी देख ही लेते हैं। तो ये जो है आपको सिंधु नदी है और इंदस घाटी है, और यहाँ पर जो है आप उसकी ट्रिब्यूटरी दे सकते हैं सहायक नदियों को, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारे, सरस्वती भी एक जमाने में हुआ करता था जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर। तो 4700 साल पहले जो है कुछ जो है बहुत पुरानी जो सिटीज है, शहर जो है, इस रिवर के बैंक पे जो है फ्लोरिश हुई, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जिसको हड़प्पा कल्चर कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। Later, about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। और उसके बाद जो है 2500 साल पहले जो है गंगा रिवर के तट पर जो है बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई, शहर विकसित हुआ, जो बाद में जाकर जो है वहाँ पे साम्राज्य बना, जो हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। ये जो मैप है, ये मैप के बारे में कहा रहा है कि ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है, जिसमें सब कॉन्टिनेंट जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया के एरिया में जो भी आता है, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज है इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट तो नहीं है लेकिन छोटा सा एक कॉन्टिनेंट टाइप का है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ पे लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो गंगा और सोन को देख लेते हैं एक बार उसको भी। तो ये जो है आपको रिवर गंगा आ रही है, और ये सोन रिवर जो है गंगा गंगोत्री से निकलकर, और सोन जो है अमरकंटक से ही निकलकर गंगा में मिल जाती है आपको। In ancient times, the area along these river to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar। तो इसके जो साउथ था, पटना का और गया का जो एरिया है वो मगध कहलाया बाद में, और जो कि अभी बिहार में स्थित है। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम। इसके जो रूलर थे, जहाँ ये जो राज्य करते थे, बहुत पावरफुल थे, और एक बड़ा जो है किंगडम, बड़ा राज्य इन्होंने स्थापित किया था, जो बाद में मगध साम्राज्य बनकर उभरा। किंगडम्स वेर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और भी जगह पे जो 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी भी मिली है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो और भी जगह जो है आपको किंगडम देखने को मिला, राज्य देखने को मिला बड़े बड़े महाराजाओं का। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू अनदर। और इस तरह से जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है आपको सफर भी करते थे, ट्रेवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो है जो हिमालय का है वहाँ पर जो है एक बैरियर क्रिएट करता है। उसके बाद जो डेजर्ट का पार्ट है हमारा, नदियों का जो है, उसके बाद सीज वगैरह जो है, एक बैरियर तो है, हर्डल तो है, डेंजर एरिया तो है, जर्नी को बहुत खतरनाक तो बना देता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लोग फिर भी उसको पार करके जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते ही थे, ट्रेवल करते ही थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट्स। तो लोग जो है औरत और मर्द दोनों जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते थे अपने भोजन के तलाश में, और दूसरा की जो है आपको जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है, प्राकृतिक आपदा वगैरह जो आती है उनसे बचने के लिए, जैसे कि आपको फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, मतलब कि बाढ़ वगैरह से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रेवल करते हैं।
समटाइम्स मेन मर्ज्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड। तो कुछ टाइम में क्या है कि लोग जो है आर्मी में जाते हैं, दूसरे को एरिया को कब्जा करते हैं, दूसरे पास्चर एरिया वगैरह इन सबको जो है अपने अंडर में मिला लेते हैं। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विद करवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो व्यापारी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना करावान में जो है वो ट्रेवल करते हैं एक गुट बनाकर, और एक जगह से दूसरी जगह जो है वैल्यूएबल गुड्स जो है कॉस्टली जो प्रोडक्ट होता है उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह, जो जरूरत की सामानें हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way। और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रिलीजियस टीचर हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना ज्ञान बांटने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह पर रुकते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडवेंचर के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज भी लोग जो है बहुत सारी चीज़ों करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तो इन सब जो है उस टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे। All these led to the sharing of ideas between people। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ कि लोगों का एक दूसरे का जो है आपको कल्चर भी और आइडियाज़ भी जो है एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे की जो है बातों, एक दूसरे का जो है मेल मिलाप जो है अलग अलग जगह आदान प्रदान हुआ। लुक एट मैप वन वंस मोर। तो देख लेंगे वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। तो लोग क्यों जो है ट्रेवल करते हैं, ये सोचिएगा आज क्यों करते हैं हम लोग ट्रेवल।